Hello my dear students, welcome to Basidia. I'm Dr. Stuti Agarwal and today we are going to discuss the most important topic from molecular basis of inheritance, that is replication of DNA. Now, the type of questions that are being typically asked from this area is going to be first of all related to the enzymes that are involved. Very, very important. Enzymes involved and the steps that are going to be there. Right, of course in this step enzymes will have a specific role to play at each and every step, correct. तो आपको सबसे पहले तो steps पता होनी चाहिए रेप्लिकेशन की. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ अबाउट द सेंट्रल डोग्मा. सेंट्रल डोग्मा कहता है कि DNA हैज़ टू कन्वर्ट इनटू mRNA and mRNA हैज़ टू एनकोड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन. मैंने वर्ड यूज़ किया एनकोड, ठीक है. एनकोडिंग का मतलब कि mRNA और प्रोटीन के बीच में ही ये कोड सिस्टम चलेगा, है ना. आप और आपके बेस्ट फ्रेंड्स यूजुअली करते हैं ऐसा कि कुछ कोड होते हैं, हमारे इंटरनल कोड्स होते हैं जो हम बाकी के ग्रुप के बाहर के लोगों को नहीं बताते. सिमिलरली यहाँ पर भी एनकोडिंग इज टेकिंग प्लेस. एनकोडिंग, है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, करेक्ट. ये जो कोड है स्पेशल कोड, इसको ट्रांसलेट किया टू द प्रोटीन. और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो कोडिंग है ये कहाँ से शुरू हुई, ये एनकोडिंग यहाँ से शुरू हुई. यहाँ से हमने कोडिंग करने की शुरुआत की और इसको हमने नाम दे दिया ट्रांसक्रिप्ट. स्क्रिप्ट बना रहे हैं हम, है ना, कोड बना रहे हैं, छोटे छोटे कोड्स बना रहे हैं ग्रुप के अंदर. इन कोड्स को हम mRNA को देंगे, mRNA फर्दर इन कोड्स को सिंप्लीफाई करके प्रोटीन को देगा. इमेजिन दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और ये जो प्रोटीन है ये न्यू मेंबर है. तो न्यू मेंबर को कोई ओल्ड मेंबर धीरे धीरे करके कोड्स बता रहा है कि ये इंटरनल ग्रुप के हमारे कोड्स हैं, ठीक है. नाउ इन दिस सेंट्रल डोग्मा द फर्स्ट स्टेप एवर इज गोइंग टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल रेप्लिकेशन ऑफ DNA. रेप्लिकेशन ऑफ DNA. आप ऑलरेडी जानते हैं कि DNA का अल्टीमेट काम क्या है. इट इज़ बेसिकली सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. इट इज़ बेसिकली द इंटरमीडिएट स्टेप वेयर mRNA इज बेसिकली बीइंग फॉर्म्ड. तो अगर मैं स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में बात करूं, प्लीज़ टेक अ नोट. अगर हम स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में बात करें, सो इट ऑल स्टार्ट्स विथ सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ओरी साइट. प्लीज़ टेक अ नोट. रिकॉग्निशन ऑफ ओरी, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. हमें रेप्लिकेशन शुरू कहाँ से करना है, क्योंकि DNA के तो बड़े लंबे से स्ट्रैंड्स होते हैं. अब वहाँ से स्पेसिफिकली रेप्लिकेशन कहाँ पर टेक प्लेस होगा वो जानना बहुत ज़रूरी है. उस साइट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मान लीजिए ये एक पूरी लेंथ है DNA की, यहाँ पर स्पेसिफिकली मुझे पता होना चाहिए कि मुझे रेप्लिकेशन यहाँ से करवाना है, यहाँ से करवाना है या नीचे से करवाना है, ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली रिकग्निशन ऑफ ओरी एज एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. देन जैसे ही हमें पता चल गया कि इस एरिया से मुझे रेप्लिकेशन की शुरुआत करवानी है तो मुझे सबसे पहले अनवाइंडिंग ऑफ DNA करना पड़ेगी. अनवाइंडिंग ऑफ DNA. थर्ड स्टेप इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड. आप ये सारे स्टेप्स एक बार लिख लीजिए ताकि हम एक एक करके इनके ऊपर बात कर सकें, राइट. लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड. फोर्थ इज गोइंग टू बी द रिमूवल ऑफ RNA प्राइमर, ठीक है. उसके बाद आएगा फिफ्थ स्टेप जहाँ पर हम बात करेंगे प्रूफ रीडिंग के बारे में कि रेप्लिकेशन हो गया. अब हमें क्या करना है, अब हमें क्रॉस चेक करना है कि जो हमने स्टैंड बनाने थे, ओरिजिनली बनाने थे, वो बने हैं या नहीं बने हैं. सारी की सारी प्रोटीन्स में आगे जाके कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे. एंड देन देयर इज अल्टीमेटली फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर DNA, 2 न्यू DNAs, ठीक है. ये हो गई पूरा यू कैन से समरी ऑफ द प्रोसेस. अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली और बेसिक चीज़ से, स्ट्रक्चर ऑफ DNA. DNA का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में अल्टीमेटली जो हमारा रेप्लिकेशन ऑफ DNA करने का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है. अब आगे जाके जब मुझे 2 न्यू डॉटर DNA बनाने हैं तो मेरे पास एक तो ये तो हो गया पेरेंट, दिस ब्लू कलर इज पेरेंट DNA,
इस पेरेंट डीएनए के साथ मुझे एक और स्ट्रैंड बनाना है लाइक दिस, ठीक है। तो ये हुआ आधी इन्फॉर्मेशन, 50% जो इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट से चल के आ रही है और 50% जो है वो न्यू इन्फॉर्मेशन है। इस कलेक्शन को हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बोलते हैं। कंजर्वेशन किसका हो रहा है? ओल्ड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। ओल्ड मतलब कि जो पेरेंट से मिली हुई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको हमने कह दिया, हमको उसको कंजर्व करना है, उसको संभाल के रखना है, उस विरासत को संभाल के रखना है। दैट इज द कंजर्वेशन पार्ट ऑफ इट। सेमी इसलिए क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन, एक डीएनए के अंदर आधी इन्फॉर्मेशन जा रही है और एक के अंदर आधी इन्फॉर्मेशन जा रही है और आधी जो है वो नई इन्फॉर्मेशन फॉर्म हो रही है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। करेक्ट। नाउ हियर्स वन सिंपल एंड स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किसने प्रपोज किया था? डू नॉट फॉरगेट टू लीव योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ओके, तो ये पेरेंटल डीएनए की हो गई बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अगर हमें डीएनए से आरएनए बनाना है तो डीएनए तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और जब हम आरएनए की बात करते हैं तो इट इज एसेंशियली सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। तो क्या हुआ, जब मैं डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स बना रही थी, इसी बीच में से मुझे एक स्ट्रैंड निकालना होगा आरएनए का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मे अराइज इन योर ब्रेन इज दैट वाई सिंगल स्ट्रैंडेड? हम डबल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी तो बना सकते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही प्रोटीन को एनकोड कर सकते हैं। मतलब यहाँ स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कैन एनकोड फॉर वन प्रोटीन। अगर सेंट्रल डोग्मा का मैं यहाँ पर एडिशन करूँ तो एक डीएनए मॉलिक्यूल एक ही प्रोटीन बना सकता है, ओनली सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन, वन प्रोटीन। ठीक है, एक डीएनए मॉलिक्यूल एक प्रोटीन। ठीक है, और एक प्रोटीन बनाने के लिए मुझे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए काफ़ी है, डबल स्ट्रैंडेड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल्सो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड ही लंबा सस्टेन करेगा। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है ये आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आरएनए और डीएनए में बेसिक डिफरेंस है न्यूक्लियोटाइड का। कैसे कि यहाँ पर डीएनए के अंदर साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन और थाइमिन होते हैं। यूरासिल इकलौता है जो आरएनए में मिलता है, विच इज़ बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ थाइमिन। ठीक है, बहुत सिंपल और ईजी चीज़। नाइट्रोजनस बेस है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। और ये जो है साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, इनके डिफरेंस के हिसाब से ही आरएनए और डीएनए बनते हैं। तो अगर मेरे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है और यहाँ पर मान लीजिए एक सीक्वेंस है, तो मुझे अगर इस डीएनए से आरएनए बनाना है तो मुझे सिर्फ एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि हम थाइमीन को रिप्लेस करना है, एडेनिन को नहीं करना है। तो ए में टी, यहाँ पर होगा यूरासिल, यहाँ पर सी, यहाँ पर जी, ये सब सेम चलेगा, बस थाइमिन के साथ यूरासिल कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, यहाँ पर इसको इस तरीके से मेंशन करोगे, यूरासिल, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड यूरासिल, बस इतना। टी को रिप्लेस करना है जहाँ पर भी ए के साथ ये बॉन्ड बनाने वाला है, तो ये बन गया आपका ब्रांड न्यू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, अब जाते हैं डीप इस पूरी प्रोसेस में। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है विच इज़ हेलिकल, है ना, आपस में कंप्लीटली वाइंडेड है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मेंशन करोगे कि कौन कौन से फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स आर गोइंग टू टेक प्लेस। मैं अच्छा यहाँ पर मेंशन करती हूँ पीछे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन को साथ में रखना। यहाँ पर मेंशन कर लो एंजाइम्स दैट आर गोइंग टू टेक पार्ट, लिखते जाओ एंजाइम्स। सबसे पहला जो एंजाइम होगा, मैंने बात की अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए की, तो सबसे पहला एंजाइम आता है हेलिकेज, जो अनवाइंडिंग करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है एंजाइम जिसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या करेगा? चेन इलॉन्गेशन का काम करेगा, चेन इलॉन्गेशन। थर्ड एंजाइम इज गोइंग टू बी आरएनए प्राइमेज एंजाइम। इसका जो मेजर काम होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ठीक है,
और फोर्थ जो एंजाइम होगा जिसको हम लाइगेज एंजाइम बोलते हैं, जो लाइगेचरिंग का काम करेगा, मतलब कि छोटे छोटे जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं उनको ग्लू करने का काम करेगा, इसको हम ग्लूइंग एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को आपस में कह सकते हैं आप जोड़ देगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग कमिंग हियर, तो बेसिकली डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। मैंने कहा कि मुझे एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का साइट चाहिए। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बेसिकली इसेंशियली इट इज जस्ट अ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड ऑफ 80-80-80। ऐसे बहुत सारे जब स्ट्रैंड्स इनको मिल जाएंगे, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब मुझे यहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत करवानी है। यहाँ पर एंट्री होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम की जिसको हम एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। इसका काम है कट करना। ठीक है, तो इस शुरू में क्या होगा, जब मुझे अनवाइंडिंग करनी है तो पहले तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मुझे साइट मिल गया, तो मेरा फर्स्ट स्टेप फुलफिल हो गया। स्टेप नंबर 1 रिकॉग्निशन ऑफ ओरी साइट। अब ओरी साइट मिलने के बाद मेरे को क्या मिला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पर अब ऐड करना होगा एंजाइम जो इसको अनवाइंड कर सके। तो यहाँ पर हम चिपका देंगे हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, क्योंकि ये पूरा इस तरीके से आपस में एंटैंगल्ड है तो उसको अनवाइंड करेगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क। कैन यू सी कि ये पहले ऐसा ऐसा वाइंडेड था, मैंने यहाँ से इसको खोलना शुरू किया हेलिकेज एंजाइम के थ्रू। हेलिकेज एंजाइम, ठीक है, इसने इसको पूरे स्ट्रैंड को ओपन कर दिया। अब मेरे पास 50% पेरेंटल इन्फॉर्मेशन है ब्लू कलर में, और जो रेड कलर के न्यू स्ट्रैंड्स बन रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी द सेमी पार्ट ऑफ द कंजर्वेशन दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये हुआ कि हेलिकेज एंजाइम ने अनवाइंड कर दिया, हेलिकेज ने अनवाइंड करके रेप्लिकेशन फोर्क बना दिया। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज गोइंग टू बी अनवाइंडिंग। हो गए, 2 स्टेप हो गए हमारे, रिकॉग्निशन ऑफ ओरी साइट। सेकंड हमारा जो स्टेप था वो था कि हमें डीएनए को अनवाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम। नाउ द थर्ड स्टेप इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि लीडिंग कौन सा होगा, लैगिंग कौन सा होगा। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो एक डायरेक्शन होगा, एक हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट बनेगा वो इस डायरेक्शन बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट। और ये जो स्ट्रैंड होगा जो कंटिन्यूशन में, क्योंकि ये अनवाइंडिंग तो होती रहेगी, अनवाइंड होता जा रहा है, तो ये रेप्लिकेशन फोर्क अभी यहाँ है, ये बाद में एक्सटेंड होकर यहाँ पे आती जाएगी, ओपन करती जाएगी, तो ये बन रहा है कंटिन्यूसली। ये जो स्ट्रैंड बन रहा है ये कंटिन्यूस बन रहा है, इसको हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरा जो स्ट्रैंड है जहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेगमेंट्स में बनेगा डीएनए, कैन यू सी, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में बनेगा। These fragments are of course ultimately are going to be joined with the help of ligase enzyme, लेकिन क्योंकि ये discontinuous process है इसको हम बोल देंगे lagging strand। I hope this is clear। इसको हमने बोल दिया lagging strand। पीछे पीछे चल रहा है, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए चल रहा है। कंटिन्यूस वाले में लंबा एक मैराथन उन्होंने रन कर लिया, और दूसरा वाला लैग कर रहा है, पीछे पीछे धीरे धीरे जा रहा है ना, तो इसको हमने लैगिंग स्ट्रैंड का नाम दे दिया। ठीक है, चलिए अब ये लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बनते कैसे हैं, और ये जो बेस पेयर यहाँ पर हम अटैच करने की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाने की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, लेट्स टेक अ लुक। तो हमने अनवाइंडिंग स्टार्ट कर दी, कैन यू सी दिस। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम बताया था मैंने, जिसको हम बोलते हैं प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम का काम है, प्लीज टेक अ नोट, इसका काम है कि डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना। ठीक है, फॉर्मेशन। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ कि अगर मेरा जो स्ट्रैंड है, मेरा जो स्ट्रैंड है उसके पास एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ए के साथ कौन सा, अभी हम डीएनए रेप्लिकेशन ही कर रहे हैं, अभी आरएनए का रोल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ए के साथ थाइमिन, इसके साथ एडिनोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री बेसिकली बेस पेयर्स। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना काम किसका है, प्राइमेज का काम है। अब ये प्राइमेज की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट इट ओनली वर्क्स इन 3 टू 5 प्राइम डायरेक्शन। कैन यू सी कि 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में ही ये लीडिंग स्ट्रैंड बनाएगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो प्राइमर की एक कंडीशन मुझे बनाना है 3 प्राइम टू 5 प्राइम के डायरेक्शन में, अंदर की साइड में मुझे डीएनए बनाने हैं, क्योंकि अंदर क्या होगा, अनवाइंडिंग होती जा रही है, तो मुझे कंटिन्यूस लंबा सा स्ट्रैंड मिल जाएगा विदाउट एनी डिसरप्शन। ठीक है, चलिए,
तो ये क्या हुआ 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन में जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर योर नीट एग्जाम। विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन मुझे लंबा सा एक डीएनए स्ट्रैंड यहाँ से मिल रहा है। सेकेंड, कमिंग बैक टू दिस पार्ट, तो यहाँ कौन बनेगा? अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम में प्राइमेस काम करेगा तो यहाँ पर कौन काम करेगा? तो यहाँ पर हम एक छोटा सा डीएनए का सेगमेंट डाल देते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमर। इसको हम कहते हैं प्राइमर। ये छोटा सा सेगमेंट यहाँ पर जाएगा, इसको हमने लिख दिया प्राइमर, और ये धीरे धीरे करके आगे की तरफ स्ट्रैंड्स को बनाते जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। प्राइमेज इज ग्रुप ऑफ एंजाइम्स विच is completely you can say inclined towards formation of complementary strands। इसी के अंदर हमने एक छोटा सा सेगमेंट निकाला जिसको हमने प्राइमर कहा और उसको हमने यहाँ अटैच कर दिया so that now the strands will continue to form। आप देखेंगे कि छोटे छोटे फॉर्म में, छोटे छोटे सीक्वेंस में ये छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स बनाएंगे। इन स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम के डायरेक्शन में। कैन यू सी, है ना, ये इस डायरेक्शन में बन रहे हैं, यहाँ पे नहीं, इसको ऐसे लिख लो 5 to 3 प्राइम, है ना, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ बन रहे हैं। ठीक है, नीचे की तरफ बनते जा रहे हैं इन 3 प्राइम टूवर्ड्स 5 प्राइम डायरेक्शन। अल्टीमेट जो हमारा गोल था वो फुलफिल हो रहा है। प्राइमर ने कहा था, प्राइमेज ने कहा था मैं 3' to 5' के डायरेक्शन में ही काम करूंगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ चल रही है कि 3 to 5, 3 towards 5 और 3 towards 5। ठीक है, तो ये नीचे बनेगा और ये ऊपर बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं, क्योंकि मुझे डीएनए का एक पूरा का पूरा पॉलीमर चाहिए, एक लंबा सा चेन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दूंगी लाइगेज एंजाइम विच इज़ गोइंग टू बाइंड दीज स्मॉल फ्रेगमेंट्स, स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स to form a DNA molecule, DNA polymer I would say, है ना, polymer molecule, right? I hope this part is clear. Now moving ahead, यहाँ पर क्या होता जाएगा, जैसे हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे थे, कैन यू सी फोर्क का मूवमेंट, यहाँ पर से अनवाइंडिंग होती दिख रही है आपको, अनवाइंडिंग होती जा रही है और यहाँ पर वापस से वाइंडिंग होती जा रही है, क्योंकि मुझे नए नए सेगमेंट्स मिल गए, मैंने उन नए सेगमेंट्स को ऐड कर दिया और अब क्या हुआ, मेरे पास 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर क्या हो गए, डीएनए मॉलिक्यूल्स हो गए। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर ये फोर्क चलते जा रही है, मतलब अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखें, सो जस्ट वॉच माय हैंड्स कि यहाँ से नीचे से अनवाइंडिंग हुई और वापस से वाइंडिंग हो गई, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स चाहिए डीएनए के। तो यहाँ पर हम एंट्री करवाएंगे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। एंडोन्यूक्लियस इज अगेन अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जो कि क्या काम करेंगे, डीएनए को कट करने का काम करेंगे। तो जैसे ही मेरे 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स मुझे मिल गए, 2 न्यू डॉटर डीएनए मिल गए, मैंने उनको एंडोन्यूक्लियस से कट करवा दिया एंड नाउ दे आर फ्री टू रोम अराउंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग कि अगर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इस तरीके से हो रहा है तो आरएनए इससे कैसे बनेगा। आरएनए के बाद उस प्रोसीजर के बारे में जानने के लिए हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में एंड ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, चलिए फिलहाल रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि रेप्लिकेशन फोर्क ओपन होगी, तो यहाँ पर मेरे पास है प्राइमेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ पर हमने प्राइमर्स लगवा दिया। अब ये देखो फोर्क का प्रोग्रेशन वो अंदर दिखा रहा है कि अंदर की तरफ से अनवाइंडिंग होती जाएगी, नए स्ट्रैंड्स दोनों साइड पे ऐड होते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, एग्जैक्टली प्राइमेज एंजाइम, है ना। और ये देखो इस डायरेक्शन में ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनते जा रहे हैं, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड के बीच में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में भी बात करेंगे। तो इस केस में ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये जहाँ पर कोडिंग बन रही है, नई नई कोडिंग्स बन रही है, इसको हमने कह दिया कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। आई होप कि अब आप इन 4 टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। लीडिंग स्ट्रैंड जहाँ पर कंटिन्यूस एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, लैगिंग स्ट्रैंड जब हम लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की बात करें तो अभी हम सिंगल ही लाइन के बारे में बात कर रहे हैं ना, सिंगल लाइन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल।
लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस addition of complementary DNA. टेम्पलेट स्ट्रैंड, अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में लिखूं तो टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब कि पेरेंटल डीएनए, पेरेंटल या ओरिजिनल डीएनए, जिसमें से हमें नए डीएनए बनाने, ओरिजिनल डीएनए का फ्रेगमेंट, है ना। और कोडिंग स्ट्रैंड वो होगा जहां पर न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्मेशन, एंड दिस इज गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द पेरेंटल डीएनए। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, ये जो पूरा रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, ये जो पूरा रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, इसके अंदर हमने बात की अबाउट द लीडिंग एंड फॉर्मेशन, मतलब हम इस स्टेप तक पहुंच गए थे, फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। अब क्वेश्चन ये कि जब हमने इनफ डीएनए बना लिया है तो हमें प्राइमर को रिमूव करना पड़ेगा, जिसने पूरी की पूरी रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट किया था। मतलब कि अगर मुझे एक स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए चाहिए, इसके बन जाने के बाद क्या करेंगे, इसके बन जाने के बाद हमें प्राइमर को सबसे पहले वहाँ से रिमूव करना होगा, सो दैट एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स विल स्टॉप, ठीक है। ये हमें क्यों स्टॉप करना है, क्योंकि जो भी हमारी एक एक्स, मान लो एक्स लेंथ का हमें डीएनए चाहिए था, वो लेंथ हमारे पास अचीव हो गई है, एंड नाउ रेप्लिकेशन की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए टू स्टॉप दिस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्मेशन वी हैव टू रिमूव। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्राइमेज एंजाइम, ठीक है, रिमूवल ऑफ प्राइमेज एंजाइम। ये जैसे ही निकला, वहीं पे डीएनए का न्यू फॉर्मेशन, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कंटिन्यूसली बन रहा था, वो स्टॉप हो गया है। नाउ मैं एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगी, लेकिन एंडोन्यूक्लियस का काम आप मैंने बता दिया ऑलरेडी। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, इट इज़ मॉलिक्यूलर सिजर। लेकिन इसको कट करने के पहले मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क बाकी है कि मैंने जो ये नया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया था, आई हैव टू प्रूफ रीड इट। तो रिमूवल ऑफ प्राइमेज के बाद हम करेंगे प्रूफ रीडिंग, ये करेंगे हम प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये कि अगर कोई कहीं पे करेक्शन हो गया है, कहीं गलती से कोई दूसरा स्ट्रैंड जुड़ गया है, तो हमको उसको रिमूव करना पड़ेगा या उसको हमको वापस से करेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, अगर डीएनए मॉलिक्यूल ही गलत बना है, प्लीज़ टेक अ नोट, अगर डीएनए मॉलिक्यूल ही गलत बना है, सो ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू एनकोड फॉर अ डिफरेंट प्रोटीन। तो हमारा मान लीजिए अगर मेजर पर्पस एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाना है, और अगर डीएनए मॉलिक्यूल में ही गड़बड़ हो गई, तो वो प्रोटीन भी तो गलत ही बन जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम कोई चीज़ यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे ही उसको करेक्ट कर लिया जाए, सो दैट आगे जाके जब वो एमआरएनए में कन्वर्ट हो, क्योंकि एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, वहाँ पर करेक्शन की गुंजाइश थोड़ी सी कम हो जाती है, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस तो नेक्स्ट स्टेप हो गई। तो हम क्यों ना डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर ही सारा करेक्शन कर लें, प्रूफ रीडिंग कर लें। प्रूफ रीडिंग के बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। जैसे ही 2 न्यू स्ट्रैंड्स बन गए, हमने एंडोन्यूक्लियस इंट्रोड्यूस किया, विच इज गोइंग टू कट दीज न्यूली फॉर्म्ड डीएनए सेगमेंट्स एंड रिलीज देम, सो दैट आगे की प्रोसेस डीएनए के बाद जो कन्वर्जन होना है इनटू एमआरएनए कैन टेक प्लेस। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, राइट। चलिए, सो टू कंक्लूड दिस होल प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहली एक चीज यहां पे मेंशन कर लो, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर ये मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर भी ऑफ कोर्स हेलिक्स होगा, डबल स्ट्रैंडेड ही होगा, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन करोगे कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और ये यूज़ होते हैं साइटोप्लाज्म में, दे टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म
इन प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ मेजर पॉइंट ऐड करोगे कि यूकैरियोट्स में हमारे पास मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, मल्टीपल ओरी साइट्स, वाइल इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स लोअर ऑर्गेनिज्म है तो सिंगल ओरी होगा, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ठीक है, क्योंकि जो बड़े ऑर्गेनिजम्स है यूकैरियोट्स हैं उनमें हमें कंटिन्यूस वो चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। प्रोकैरियोट सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं और उनके पास न्यूक्लियस है ही नहीं, पहली बात तो साइटोप्लाज्म में दिस विल टेक प्लेस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव, दैट दिस इज अ सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि रेप्लिकेशन हुआ है आरएनए का बहुत ज़्यादा रोल होगा नहीं ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर आप एंजाइम्स मेंशन कर लीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ रेप्लिकेशन करना है ना, अभी हमें डीएनए से डीएनए ही बनाना है। जब हमें डीएनए से आरएनए बनाना होगा तो इन एंजाइम्स का ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो एंजाइम्स में लिखते जाएंगे, सबसे पहला एंजाइम मुझे चाहिए था हेलिकेज, लिखते जाओ। हेलिकेज ने क्या काम किया, अनवाइंडिंग का काम किया। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं एंजाइम्स, ऑलवेज रिमेंबर एंजाइम्स एग्जाम्पल्स एंड एक्सेप्शंस। हेलिकेज के बाद लिखोगे, मेंशन करोगे, हेलिकेज के अलावा है डीएनए पॉलीमरेज जो चेन इलॉन्गेशन का काम करेगा, पॉलीमरेज है ना, ये प्राइमेज की हेल्प करेगा बेसिकली टू एलोंगेट द होल फ्रेगमेंट ऑफ अ डीएनए। तो डीएनए पॉलीमरेज एलोंगेशन, RNA primase along with RNA primase will form the new complementary DNA strand, complementary DNA strand। ठीक है, and finally ligase to bind Okazaki fragments, ये भूलना मत, bind the Okazaki fragments। याद कीजिए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे थे उल्टे डायरेक्शन में, लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर, कैन यू सी दिस, है ना, इस डायरेक्शन में बन रहे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में बन रहे। ठीक है, ये नया जो बनेगा ये इस तरीके का बनेगा ना, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। वाइल हियर यहाँ पर प्राइमेज, क्योंकि प्राइमेज यहाँ एंड हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, प्राइमेज यहाँ ऐड हो रहा है इनटू द पेरेंटल स्ट्रैंड, इसलिए हमने इसको 3'5' डायरेक्शन बोला। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स 5' to 3' और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लाइगेज क्या करेगा, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ऐड करेगा टू फॉर्म अ डीएनए पॉलीमर चेन। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, राइट। सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड टुडेज क्लास हियर। आई होप कि आपको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास हियर। अगर आप ऐसे ही और सेशंस देखना चाहते हैं सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑन ऑल द बेस्ट।